वेलकम बैक टू माय क्लास। मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं विंटर यानी जाड़े से रिलेटेड कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। अगर आप इंग्लिश बोलना और सीखना चाहते हैं तो आपको हर एक सिचुएशंस में इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। अगर आप जाड़े की बात करते हैं, जैसे आपको बोलना है कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं ठंड से, या बहुत कड़ाके की ठंड है, या मैं ठंड से कांप रही हूँ, या मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, तो क्या आप इस सेंटेंसेस को बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्या आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी सेंटेंस होते हैं जो थोड़ा सा ट्रांसलेट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ सीखेंगे। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं विंटर से जुड़े इंग्लिश सेंटेंसेस तो मैं गूगल पे भी जाके सर्च करके देख सकता हूँ, तो इस वीडियो को देखने का क्या फायदा है आपका कि आप ये सीखेंगे कि जैसे आपको बोलना है कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गई हैं, तो आपने गूगल पे सर्च किया कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गई हैं, तो माई फिंगर्स हैव गॉट नम। तो यहाँ पे हैव गॉट का यूज क्यों हुआ है? अगर आपको बोलना है कि मैं कांप रही हूँ, तो आपने सर्च किया तो आएगा आई एम सीवरिंग। तो सीवर का मतलब क्या होता है? या आपको बोलना है कि आज हवा चल रही है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो मैं आपको ये बताऊंगी इस वीडियो में कि आप एक सेंटेंस पे कैसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पे इट का यूज क्यों हुआ है, या सनी का मतलब क्या होता है, या अगर आपको बोलना है कि मेरे होठ फटे हुए हैं, तो चैप्ट यहाँ पे चैप्ट क्यों आया है। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ सीखेंगे। तो आज इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है आज ठंड है। जैसे आपको सिंपली बोलना है कि आज ठंड है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स कोल्ड टुडे। कोल्ड का मतलब ठंडा, टुडे का मतलब आज। देखिए यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे इट का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, हम सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि आज ठंड है, ठीक है, मौसम के बारे में। तो जब भी हम मौसम के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम इट का यूज करते हैं, और इट के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड इज आया है की वजह से, ठीक है। तो इट्स कोल्ड टुडे मतलब आज ठंड है। अगर आपको ये बोलना है कि आज हल्की सी ठंड है, या आज थोड़ी हल्की ठंड है, या आज थोड़ी ठंड है, तो क्या आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट्स चिली टुडे। जैसे आपको बोलना है कि आज हल्की ठंड है, तो आप बोलेंगे इट्स चिली टुडे, इट्स चिली टुडे। अगर आपको बोलना है कि आज थोड़ी हल्की ठंड है, तो यहाँ पे आप चिली के पहले बिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो बिट का मतलब होता है थोड़ा, तो इट्स बिट चिली टुडे मतलब आज थोड़ा या हल्की ठंड है। अगर आपको बोलना है कि आज बहुत ज्यादा ठंड है या कड़ाके की ठंड है, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट्स फ्रीजिंग टुडे। जैसे आप ये भी बोल सकते हैं फ्रीजिंग की जगह कि इट्स वेरी कोल्ड, कि आज बहुत ठंडा है, तो आपने वेरी का यूज कर लिया, क्योंकि वेरी का मतलब होता है बहुत, तो इट्स वेरी कोल्ड। लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वेरी कोल्ड की जगह आप फ्रीजिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आज बहुत कड़ाके की ठंड है। तो फ्रीज का मतलब होता है जमना, तो इट्स फ्रीजिंग टुडे मतलब आज बहुत ज्यादा ठंड है। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 सेंटेंस सीखने को मिला। अगर आपको सिंपली बोलना है कि आज ठंड है, तो आपने बोला इट्स कोल्ड टुडे। अगर आपको बोलना है कि आज हल्की ठंड है, तो आपने बोला इट्स चिली टुडे। अगर आपको बोलना है कि आज बहुत कड़ाके की ठंड है या बहुत ज्यादा ठंड है, तो आपने बोला इट्स फ्रीजिंग टुडे। ओके, आई नो कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मैं कांप रही हूँ या मैं कांप रहा हूँ। तो जैसे अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो हम ठंड से कांपने लगते हैं, तो कांपने की इंग्लिश होती है फीवर। और मैं कांप रही हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो क्या होगा आई एम सीवरिंग। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ड एम लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो फीवर का मतलब होता है कांपना, और फीवर में हम आईएनजी लगा देंगे, तो आई एम सीवरिंग, वह कांप रहा है, ही इज सीवरिंग, ठीक है। तो कांपने को इंग्लिश में हम बोलते हैं सीवर। नेक्स्ट है मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। देखिए जो है, जैसे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो हम ठंड से कांपने भी लगते हैं और दांत किटकिटाने लगते हैं। जैसे अगर आप ठंडी के मौसम में अगर आप ठंडे पानी से नहा लीजिए तो दांत किटकिटाने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी की वजह से। तो मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, तो उससे आप इंग्लिश में बोलेंगे माई टीथ आर चैटरिंग। तो चैटर का मतलब होता है किटकिटाना, तो माई टीथ आर चैटरिंग मतलब मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है मुझे ठंड लग रही है। जैसे आपको बोलना है कि यार बहुत ज्यादा ठंड है और मुझे ठंड लग रही है, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फीलिंग कोल्ड, या सिंपली आप बोल सकते हैं आई एम कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड या आई एम कोल्ड दोनों ही करेक्ट है, जो आपको सही लगे, जो आपको इजी लगे, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। देखिए फील का मतलब होता है अनुभव करना या महसूस करना, तो आई एम फीलिंग कोल्ड मतलब मुझे ठंड सी लग रही है, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो फील में आईएनजी लग गया, तो आई एम फीलिंग कोल्ड मतलब मुझे ठंड लग रही है। नेक्स्ट है मुझे जुकाम हो गया है। ठंड के मौसम में अक्सर हमें जुकाम हो जाता है, बुखार सा भी हो जाता है कभी कभी। तो जुकाम लगना मतलब एक आम बात है ठंडी के मौसम में। तो ठंड के मौसम में अगर आपको जुकाम लग गया, आपको बोलना चाहते हैं कि मुझे जुकाम हो गया है, तो बोलेंगे आई हैव अ कोल्ड। देखिए जब भी हम बीमारियों के बारे में बात करते हैं, इलनेस के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हम हमेशा हैव का यूज करते हैं।
तो मुझे जुकाम हो गया है तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ कोल्ड। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि उसे जुकाम हो गया है तो क्या बोलेंगे, ही हैज अ कोल्ड। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाते हैं जब हम इलनेस या पेन की बात करते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको बोलना है कि मुझे बुखार है तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ फीवर। तो हैव का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं। मुझे बुखार हो गया है, आई हैव अ फीवर। मेरा सर दर्द है, आई हैव अ हेडेक। ठीक है, अगर आपको ये बोलना है कि ठंडी की वजह से मुझे जुकाम हो गया है तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ कोल्ड ड्यू टू कोल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है ड्यू टू का मतलब के कारण, मुझे ठंडी की वजह से या ठंडी के कारण से मुझे जुकाम हो गया है तो बोलेंगे आई हैव अ कोल्ड ड्यू टू कोल्ड। ठीक है, जैसे आपको बोलना है कि मेरा गला खराब हो गया है तो उसे आप बोलेंगे आई हैव अ सोर थ्रोट। तो सोर थ्रोट का मतलब होता है गला खराब होना। क्या बोलेंगे, सोर थ्रोट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गला खराब होना। तो मेरा गला खराब है, आई हैव अ सोर थ्रोट। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सर्दी आने वाली है। जैसे हम कहते हैं ना कि सर्दी आने वाली है, गर्मी आने वाली है या बरसात आने वाला है, या किसी फेस्टिवल की जब हम बात करते हैं कि दिवाली आने वाली है या होली आने वाला है, दशहरा आने वाला है, तो कोई भी फेस्टिवल का आना या किसी सीजन का आना, उसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, अराउंड द कॉर्नर। ठीक है, अगर आप एक बेसिक लर्नर को बोलेंगे कि आप इसे ट्रांसलेट करिए कि सर्दी आने वाली है तो बोलेगा कि विंटर इज कमिंग, लेकिन ये गलत है। अगर आपको बोलना है कि दिवाली आने वाली है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दिवाली इज कमिंग, लेकिन ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर आपको ये बोलना है कि सर्दी आने वाली है, गर्मी आने वाली है, दिवाली आने वाला है, होली आने वाली है, तो उसके लिए आप एक फ्रेज यूज करते हैं हम, अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है आने वाला। ठीक है, तो सर्दी आने वाली है, विंटर इज अराउंड द कॉर्नर, मतलब अराउंड द कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब पास ही, मतलब बहुत ही पास है, आने ही वाली है। ठीक है, जैसे आपको बोला ना कि दिवाली आने वाली है तो क्या बोलेंगे, दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। मेरा बर्थडे आने वाला है तो क्या बोलेंगे, माई बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर। तो कोई भी चीज आने वाली है तो हम बोलेंगे अराउंड द कॉर्नर का यूज करेंगे, या एक शॉर्ट फ्रेज है। ओके, नेक्स्ट है मेरी उंगलियां सुन्न हो गई हैं या मेरा हाथ सुन्न हो गया। जैसे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो मतलब हाथ पैर का काम करना बंद हो जाता है, सुन्न हो जाता है, जम जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार बेजान सी हो गई, ये काम ही नहीं कर रहा है बहुत ठंड की वजह से, तो बोलेंगे माई फिंगर्स हैव गॉट नम्ब। ठीक है, तो नम्ब का मतलब होता है सुन्न हो जाना। ठीक है, सुन्न हो जाना। यहाँ पे देखिए नम्ब, यहाँ पे आप बी साइलेंट है, यहाँ पे बी, आप बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसे आप पढ़ेंगे नम। ठीक है, यहाँ पे बी साइलेंट है तो इसे आप प्रोनाउंस करेंगे नम। तो माई फिंगर्स हैव गॉट नम। ठीक है, मेरी उंगलियां सुन्न हो गई हैं। अगर आपको बोलना है कि मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं तो बोलेंगे माई हैंड्स हैव गॉट नम। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं तो बोलेंगे माई हैंड्स एंड फीट हैव गॉट नम। ठीक है, तो नम का मतलब होता है सुन्न हो जाना। एंड अगला सेंटेंस है मेरे होठ फटे हुए हैं। सर्दी के मौसम में अक्सर होठ फट जाती है तो उसे भी इंग्लिश में बोलेंगे माई लिप्स आर चैप्ड। ठीक है, चैप्ड का मतलब होता है फट जाना, तो मेरे होठ फट गए हैं, माई लिप्स आर चैप्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आज धूप है। जैसे बहुत दिनों के बाद अगर धूप निकलती है, जैसे ठंडी में अक्सर धूप बहुत ज्यादा नहीं निकलता है, कोहरा रहता है, अगर धूप निकली है तो बोलते हैं कि आज धूप है, तो सिर्फ इंग्लिश में बोलेंगे इट्स फनी टुडे। सन का मतलब धूप, तो इट्स फनी टुडे। देखा कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, हम एक चीज मतलब एक दिन के बारे में बात करें कि आज धूप है तो बोलेंगे इट्स फनी टुडे। टुडे का मतलब आज। जैसे आपको बोलना है कि आज कोहरा है तो कैसे बोलेंगे, इट्स फॉगी टुडे। यहाँ पे भी इट का यूज करेंगे। तो फॉग का मतलब होता है कोहरा, तो इट्स फॉगी टुडे। ओके, नेक्स्ट है आज बादल है, क्योंकि ठंडियों के मौसम में अक्सर बादल भी छा जाते हैं तो हम बोलेंगे इट्स क्लाउडी टुडे। तो क्लाउड का मतलब बादल, तो आज बादल है तो क्या बोलेंगे, इट्स क्लाउड टुडे। अगर आपको बोलना है कि बर्फ गिर रही है, जैसे कहीं बर्फ भी गिरती है ठंडी में तो हम बोलते हैं ना कि बर्फ गिर रही है, तो आप बोलेंगे इट्स स्नोइंग, मतलब बर्फ गिर रही है। अगर आपको बोलना है कि आज बर्फ गिर रही है बोलेंगे इट्स स्नोइंग टुडे। तो स्नो का मतलब होता है बर्फ। ठीक है, लेकिन बर्फ गिर रही है तो इट्स स्नोइंग, मतलब आज बर्फ गिर रही है। एंड अगला है, जैसे आपको बोलना है कि हवा चल रहा है तो क्या बोलेंगे, विंड इज ब्लोइंग। एंड हमारा अगला सेंटेंस है मुझे सर्दी का मौसम पसंद है। जैसे हम कहते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जिसे सर्दी का मौसम बहुत ज्यादा पसंद होता है,
या किसी को गर्मी का मौसम पसंद होता है, किसी को बरसात का मौसम पसंद होता है, तो मुझे सर्दी का मौसम पसंद है, तो उसे आप बोलेंगे आई लाइक विंटर सीजन। देखिए सीजन का मतलब होता है मौसम, और विंटर का मतलब तो आपको पता है ये हो गया ठंड, और लाइक का यूज हम करते हैं जब हम पसंद और नापसंद पसंद की बात करते हैं। जैसे कोई भी चीज हमें पसंद होती है तो वहां पे हम लाइक और लव का यूज करते हैं। जैसे आप ये भी बोल सकते हैं आई लव विंटर सीजन या आई लाइक विंटर सीजन। मुझे गर्मी का मौसम पसंद है तो क्या बोलेंगे आई लाइक समर सीजन। समर का मतलब गर्मी का मौसम। अगर आपको बोलना है जैसे आप खाने पीने की भी बात करते हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे फ्रूट पसंद है, मुझे जूस पसंद है, जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे कोई भी चीज पसंद है तो वहाँ पे आप लाइक और लव का यूज करते हैं। जैसे मुझे चॉकलेट पसंद है आई लाइक चॉकलेट या आई लव चॉकलेट। मैं मुझे वो पसंद है आई लाइक हिम। तो इस तरह से हम बोलते हैं जब भी हम अपनी पसंद के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है चलो धूप सेकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा ठंडे और धूप निकली हुई है तो आप किसी को बोलना चाहते हैं चलो धूप सेकते हैं ना, तो क्या बोलेंगे लेट्स बास्क द सन। तो बास्क द सन का मतलब होता है धूप सेकना, ठीक है। तो चलो धूप सेकते हैं तो बोलेंगे लेट्स बास्क द सन। अगर आपको किसी को बोलना है कि मैं धूप सेक रहा हूँ तो क्या बोलेंगे आई एम बास्किंग। तो बास्क में आईएनजी लगा देंगे, तो मैं धूप सेक रहा हूँ आई एम बास्किंग। चलो धूप सेकते हैं लेट्स बास्क द सन। ओके। एंड जैसे ना एक देखिए यहाँ पे सेंटेंस में और आपको बताती हूँ। जैसे आपको बोलना नहीं चलो आग जलाते हैं या आग जला दो, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आग जला दो, तो बोलेंगे लिट द फायर, ठीक है। मतलब होता है आग जलाना। तो चलो आग जलाते हैं लेट्स लिट द फायर। या आपको बोलना है कि आग जला दो तो सिंपली आप बोल सकते हैं लिट द फायर या बोल सकते हैं मेक द फायर, ठीक है। आग जलाने को हम बोलते हैं लिट द फायर या मेक द फायर, या आप किंडलिंग का भी हम यूज करते हैं, आप सेट द फायर का भी यूज कर सकते हैं। तो आग जला दो लिट द फायर, मेक द फायर, सेट द फायर। ओके, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ठंडी हवा चल रही है। जैसे ठंडी हवा चल रही है तो आपको बोलना है कि ठंडी हवा चल रही है, तो क्या बोलेंगे कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। तो विंड का मतलब होता है हवा। आप इसे वाइंड नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इसे आप पढ़ेंगे विंड। तो कोल्ड विंड मतलब ठंडी हवा, इज ब्लोइंग मतलब बह रही है, चल रही है। तो ठंडी हवा चल रही है तो बोलेंगे कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। या आपको बोलना है कि सिंपली बोलना है कि हवा चल रही है तो ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स विंडी, ठीक है। तो विंड का मतलब होता है हवा, तो हवा चल रही है। जैसे आपको बोलना है कि आज धूप है तो आपने बोल दिया इट्स सनी टुडे। आज हवा है तो इट्स विंडी टुडे, ठीक है। तो आज हवा है इट्स विंडी टुडे। तो विंड का मतलब होता है हवा। एंड अगला हमारा सेंटेंस है बहुत ठंड है अपना स्वेटर पहन लो। तो आपको घर में किसी को बोलना है कि आज बहुत ज्यादा ठंड है या आज बाहर बहुत ठंड है तो आप बोल सकते हैं इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब बाहर। जैसे आपको बोलना है कि आज बाहर बहुत ठंड है तो क्या बोलेंगे इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। यहाँ पे मतलब अब टुडे के बाद आउटसाइड लगा देंगे, तो आज बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। तो बहुत ठंड है आज स्वेटर पहन लो, तो उसे बोलेंगे इट्स सो कोल्ड, या बोल सकते हैं इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। आज बहुत बाहर ठंड है स्वेटर पहन लो, तो क्या बोलेंगे पुट ऑन योर स्वेटर। देखिए पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। जैसे आप कोई भी चीज पहनने की बात करेंगे, जैसे स्वेटर हो गया, कोई शर्ट हो गया, पैंट हो गया, शूज हो गया, स्लीपर्स हो गया, वॉच हो गया, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं हम पुट ऑन, ठीक है। निकालने की बात करेंगे तो टेक ऑफ, पहनने की बात करेंगे तो पुट ऑन योर स्वेटर या पुट ऑन योर जैकेट, ठीक है। तो पहनने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पुट ऑन, और पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। और हमारा आज का लास्ट सेंटेंस है आज का मौसम कैसा है। जैसे आप किसी से पूछ रहे हैं कि आज का मौसम कैसा है, या किसी से आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपसे कोई दूर रहता है, किसी दूसरे सिटी में रहता है और आप पूछना चाहते हैं कि वहां का मौसम कैसा है या आज का मौसम कैसा है, तो पूछेंगे हाउ इज द वेदर टुडे। तो वेदर का मतलब मौसम, टुडे का मतलब आज, तो हाउ इज वेदर टुडे मतलब आज का मौसम कैसा है। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे मतलब आज का मौसम कैसा है। तो आपको पूछना है कि आज का मौसम कैसा है, तो दोनों ही तरीके से आप पूछ सकते हैं हाउ इज द वेदर टुडे या व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे मतलब आज का मौसम कैसा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है जो हम अपनी एवरीडे कन्वर्सेशंस में यूज करते हैं। अगर ठंडी की बात करें तो ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम बार बार मतलब यूज करते हैं। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि आज ठंड है,
या आज कोहरा है, या धूप है, या बादल घिरे हुए हैं, आज बहुत कड़ाके की ठंड है, मैं ठंड से काँप रही हूँ। तो आज की वीडियो में आपने ऐसे सेंटेंसेस सीखे हैं जो बहुत ही यूज़फुल हैं और कहीं न कहीं आप अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। और आपने ये भी सीखा कि कैसे सेंटेंसेस बने हैं और चैप्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे हैव गॉट का यूज़ हम क्यों किए हैं, या फिर सीवर का मतलब क्या हो गया, सीवर का मतलब हो गया क्या है, या आप एक सेंटेंस पे कैसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपको बोलना है कि आज हल्की ठंड है तो कैसे आप बोलेंगे, अगर आपको बोलना है कि आज बहुत कड़ाके की ठंड है तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगी हो, आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस जरूर से करिएगा, जैसे मेरी अगली वीडियो आप देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस।